हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर मैं वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। कह रहा है कि 37968 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जातीय मान स्थानीय मान लिखना है। तो 3 7 9 6 8, इसमें अगर मैं देखेंगे ना 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो स्थानीय मान का मतलब होता है ना, जो नंबर के बारे में कह रहा है उस नंबर को लिख लिया जाता है और उसके आगे देखा जाता है कितना डिजिट है। तो 1 2 3, तो 3 जीरो इसके आगे हम बढ़ा लेंगे, 3 जीरो ऐसे सिंपली। और जातीय मान का मतलब होता है ना, जो नंबर है वही केवल है, तो यानी कि 7 यहाँ पे लिख लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी ये क्या है, स्थानीय मान है। स्थानीय मान, ऊपर वाला स्थानीय मान, नीचे वाला जातीय मान, इसको माइनस करेंगे हम लोग। 10 में से 7 गया 3, 9 बचा यहाँ पे 9, ये 9 बचा और ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 6993 जो है जातीय मान स्थानीय मान, 7 के जातीय स्थानीय मान में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 6 7 9 3 5 में 7 और 3 के स्थानीय मान में अंतर है। इसमें 7 और 3 के स्थानीय मान में अंतर पूछ रहा है। सबसे पहले हम दोनों का स्थानीय मान लिख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे ना तो 7 है, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? तो यहाँ पे नंबर को लिख ले रहे हैं सबसे पहले, 5 6 7 9 3 5, इस तरह से हमने नंबर लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखेंगे ना तो हमारा 7 का स्थानीय मान कितना है? तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 लिख करके इसके आगे 1 2 3, तो 1 2 3, 3 डिजिट बढ़ा दिया। अब 3 का स्थानीय मान निकालना है ना, तो 3 लिख करके हम इसके आगे क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। कितना? तो एक ही जीरो बढ़ाना है, तो हमको यहाँ पे लिखना है 3 लिखेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, बस इसी का अंतर देख लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जीरो, 10 में से 3 गया 7, 9 और ये हो जाएगा आपका 6, 6970, यानी स्थानीय मान 7 और 3 का अंतर कितना है? 6970। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 9 7 6 8 7 5 में 7 के स्थानीय मान में अंतर है। ऑप्शन दिया गया है, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है 7 पे पावर 105 का इकाई का अंक कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, आपको क्या करना है, 7 पे पावर 105 को जो है ना, 105 को 4 से भाग दे देना है। पावर जब भी रहे उसको 4 से भाग दे दीजिए, अगर मैं 4 से बड़ा है तो। अब देखेंगे ना 105 को 4 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? तो देख लीजिए शेषफल कितना बच रहा है, 4 दूनी 8, 2 बचा, 5 आ गया, 4 छके 24, 24 लिख लेंगे, शेषफल 1 बचा। इसी 1 से हमको काम है, यहाँ पे जो भी शेषफल बचा रहे ना उसको लास्ट में लिख लीजिए। 7 पे पावर कितना पावर बचा? 1 बचा, इसको इस तरह से लिख लीजिए सिंपली। अब देखेंगे ना तो 7 पे पावर 1 का वैल्यू 7 ही होता है, तो बस 7 इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा इसका, अगर मैं कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कहा गया है 7 पे पावर 70, 6 पे पावर 59, 3 पे पावर 65 में इकाई का अंक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं करेंगे ना तो देखेंगे 7 पे पावर 70 4 से भाग दे देंगे, 4 कने 4, 5 6 7, 4 7 28, 2 बचेगा। याद रखिए 6 पे पावर कुछ भी रहे ना उसका इकाई का अंक 6 ही होगा, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे कंडीशन होता है 0 1 6 1 और आपका हो जाएगा 1 5 और 6। ये अगर मैं इकाई का अंक है ना तो कितना भी पावर रहे उसका इकाई का अंक यही आता है। तो अगर मैं देखेंगे तो 6 है, तो 6 है तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो इससे तो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पावर हो इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। इसमें अगर मैं देखेंगे पावर डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 3 पे पावर 4 कने 4, 5 और 4 छके 24, 25 1, इतना आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 49, 49 का मतलब हमको 9 मिल गया। 9 में और 6 गुणे 3 कर देंगे तो 6 3 18, यानी 8 मिल गया। 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 8 72, यानी कि 2 मिला। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 7 पे पावर 97 माइनस 3 पे पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे ना 7 पे पावर 97 है, 4 से भाग अगर मैं दे देंगे हम 4 97 को तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 97 को 4 से, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, हासिल बचा 1 17 और 4 चौको 16,
तो यहाँ पे लिख लीजिए 16, माइनस कीजिए 1 आया तो 7 पे पावर 1 लिख लीजिए। इसी तरह से अगर हम 3 पे पावर 98 को देखें, 58 को देखेंगे ना, तो उसको भी डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे 58 को 4 से, तो 4 एकन्ने 4, 4 आ जाएगा, हासिल बचा 1, 8 लिख लेंगे, 4 चौकों 16, यानी 2 शेष बचेगा तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। अब हम जानते हैं ना 7 का पावर 1 है तो 7 ही होगा इसका वैल्यू, अब माइनस 3 पे पावर 2 है तो 3 तरीके 9 होगा। अब यहाँ पे ज्यादा कम आ गया, अब हम क्या करें, तो इसके पहले कोई ना कोई तो नंबर होगा ना, उससे ये हासिल लेगा तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 माइनस कर दीजिए, जब भी आगे वाला नंबर बड़ा आ जाए पीछे वाला नंबर छोटा आ जाए तो आप यहाँ पे हासिल ले सकते हैं। इसके पहले तो एक नंबर होगा ना, तो उससे हासिल ले लीजिए एक, 17 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है 4127 पे पावर 173 का इकाई का अंक है। कोई भी नंबर दिया रहे ब्रैकेट में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से हमको मतलब है। तो हम इकाई का अंक लिख लेंगे यहाँ पे। इस पे पावर देखेंगे कितना है, तो 173 है। जितना भी बड़ा नंबर दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई का अंक ले लीजिए आप। अब 173 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 173 को 4 से आप डिवाइड कीजिए और देखिए शेषफल क्या आता है, तो 4 चौको 16 लिख लीजिए 16, और एक माइनस हो जाएगा 3 लिख लीजिए, 4 तिहाई 12, तो ये माइनस करने पे हमको एक शेषफल मिला। इसी शेषफल से काम रहता है। अब आप लिख लीजिए 7 पे पावर जो शेषफल आया है ना उसी को यहाँ पे लिखना है, और 7 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 7 ही होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है 106 गुणे 106, 96 गुणे 96 का मान है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे, बट इससे भी आसान प्रोसेस है। हम कैसे करेंगे, एक फार्मूला का यूज करेंगे और उस फार्मूले के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। हम एक फार्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो सिंपली इस फार्मूला का यूज करके हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको ना हम ए मान लेंगे तो ए, इसको हम बी मान लेंगे तो बी, तो ए मल्टीप्लाई ए दिया हुआ है और बी मल्टीप्लाई बी दिया हुआ है, बीच में माइनस है तो इसको देखेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपली लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, तो ए माइनस बी कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। अब हम देखेंगे ए की जगह पे क्या है, तो 106 है और प्लस बी की जगह पे 96 दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे में देखेंगे तो 106 माइनस 96, अब एक में प्लस कर लीजिए, 6 6 12, 9 1 10, 1 1 2, मल्टीप्लाई इसको माइनस कीजिए 0, 10 में से 9 गया 1। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2 0 2 0। इस तरह से सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा समय लगेगा। तो सिंपली आप इस प्रोसेस का यूज करके, फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए तो इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि 56 पे पावर 2 माइनस 26 पे पावर 2 इज इक्वल टू 30 गुणे एक्स, तो एक्स का मान है, कौन सा मान होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 56 अब प्लस 26 कर लेंगे एक ब्रैकेट में, यही तो हम इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे ही तो देख रहे थे। अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर है माइनस है तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा लेंगे, एक में जोड़ लेंगे एक में घटा देंगे, यानी कि 56 माइनस 26 कर लेंगे सिंपली ऐसे, इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 मल्टीप्लाई एक्स। अब इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 6 12, 5 2 7 1 8, मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, अब आई 30 कर देंगे, क्योंकि ये 30 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाए डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। 30 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया दोस्तों, तो यहाँ पे हमको एक्स इज इक्वल टू 82 मिल गया। ये 82 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर मैं आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक किया, कमेंट किया, तो इसका अगला पार्ट भी हम बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।